डीएनएस क्लासेस 2.0 में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग जो कि प्रश्नावली 6.1 हम लोग हल करेंगे और उन कोणों से संबंधित जो सवाल थे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग आज प्रश्नावली 6.1 को प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखेगा और उसको हम लोग बोर्ड पर समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है और बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन हमने पढ़ा, आपने स्क्रीन पर देखा होगा और उसको हम लोग यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो हल करने का एक तरीका हम आपको बता दें कि हल करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका और आसान तरीका क्या होगा कि सबसे पहले जो चीज़ें दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखिएगा, ऐसे दिया है, क्या दिया है, ये जो चीज़ें दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप यहाँ पर ऐसे उसको लिख लेंगे। फिर उसमें हमको ज्ञात क्या करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर में उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ कि ए ओ सी यानी ये कोण, और क्या कहा है प्लस बी ओ ई यानी ये कोण, इसका और इसका योग कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया हुआ है। इन दोनों का योग कितना है 70 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर हम इसे x मान लेते हैं या अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दिया जाए, तो हमें ज्ञात क्या करना है बी ओ ई, यानी बी ओ ई कहाँ है बी ओ ई हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कोण को हम लोग ज्ञात करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि एक सीधी रेखा पर जितने भी कोण स्थित होते हैं उन सभी कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए ओ बी एक सीधी रेखा दिख रही है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, और इस पर 3 कोण स्थित है, एक यह स्थित है और एक यह स्थित है और एक यह स्थित है। तो इन तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ए ओ बी एक सीधी रेखा है, तो लिखेंगे यहाँ पर ए ओ बी एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हम लोग नीचे क्या करेंगे कि इन तीनों कोण का योग एक सीधी रेखा पर क्या होता है जोड़ 180 होता है। तो लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण ये वाला कोण यानी ए सी ओ ई, कोण सी ओ ई, और क्या प्लस ई ओ बी है, कोण ई ओ बी है। इन सभी यानी तीनों कोण का योग किसके बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है, इस कोण और इस कोण, इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है 70 डिग्री दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 70 डिग्री इसमें कर देंगे, यानी 70 प्लस ये कोण नहीं ज्ञात है यानी सी ओ ई नहीं ज्ञात है, बराबर 180 डिग्री, यानी कोण सी ओ ई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा 110 डिग्री आ जाएगा। क्या कोण सी ओ ई बराबर कितना आ जाएगा 110 डिग्री आ गया, यानी ये वाला कोण कितना निकल कर आ गया 100। यहाँ पर कोण सी ओ ई का मान कितना आ गया 110 डिग्री आ गया, यानी इस कोण का मान कितना हो गया 110 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को क्या पता है कि एक चीज़ और दिया हुआ है बी ओ डी, यानी ये कोण कितना दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 40 डिग्री दिया हुआ है। तो हमने पिछले वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि एक शीर्षाभिमुख कोण की बात किया था। शीर्षाभिमुख जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो वहाँ पर शीर्षाभिमुख बन जाता है। तो यहाँ से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर, कैसे शीर्षाभिमुख कोण से। तो ये कोण कितना हो गया, यह 40 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिख देंगे यानी सी ओ ए, कोण सी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा
40 डिग्री। यह कैसे बराबर हुआ उसे हम लोग बगल में ही कोष्टक में लिख देंगे। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या पता चल गया, ये भी कोण कितना हो गया, यह 40 डिग्री हो गया। अब चूंकि दोनों क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है कि यानी AOC प्लस BOE बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। यानी इस कोण और इस कोण का योग कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ इसको हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। और यहाँ पर हमने क्या ज्ञात किया, AOC बराबर 40 डिग्री। तो AOC का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे 40 डिग्री प्लस BOE बराबर 70 डिग्री हो गया। अब इस 40 को इधर ले आकर घटा देंगे तो हमें क्या पता चला जाएगा, BOE का मान ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, BOE का मान 30 डिग्री आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि BOE का मान, तो हमने BOE का मान कितना ला दिया, 30 डिग्री, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक और प्रश्न किया हुआ है कि प्रतिवर्ती कोण COE, COE क्या है, COE यानी 110 डिग्री है, इसका जो है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे निकाला जाता है उस चीज को देखिएगा। प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या हो जाएगा, जिसका प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए बोला जाए उसको क्या करेंगे, उसी कोण को 360 में से घटा देंगे। तो COE का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, 360, यानी 360 से कम होना चाहिए। तो 360 में से 110, यानी इसका जो है कि 110 मान आया था, 110 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यह 5 हो जाएगा या 2 हो जाएगा, 250 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें जो है कि दो प्रश्न किया हुआ था, एक BOE का मान और प्रतिवर्ती कोण का मान पूछा था। तो दोनों आंसर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। आशा करता हूँ कि ये पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आगे भी इसी तरह के अन्य भी सवाल आपको अच्छे से समझ में जरूर आएंगे। अगर नहीं समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत है, तो वीडियो को आप फिर से देखें, उसको बिना स्किप किए जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और उसमें लिखा हुआ है कि आकृति 6.14, आकृति जो है 6.4 की जो बात किया उसको हमने यहाँ पे बना लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि रेखाएं x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी x, y और mn इस बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रही है और इसका नाम क्या है, O है। यदि POY बराबर 90 डिग्री, यानी POY बराबर कितना दिया हुआ है, यानी यह कोण कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और A संबंधी B बराबर 2 संबंधी 3, यानी A संबंधी B बराबर कितना दिया है, 2 संबंधी 3 दिया हुआ है। तो C का मान ज्ञात करिए। तो इस C का मान ज्ञात करना है। एक चीज और आपको बता दें कि अगर कहीं पर अनुपात दिया हुआ है, कोई इस तरह संख्या दिया हुआ है अनुपात के रूप में, जब यह अनुपात हटता है तो इसके इन दोनों संख्याओं के साथ क्या हो जाता है, x या y कोई एक चर राशि जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर यहाँ पर यह अनुपात, इसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन के बोलते हैं या रेशियो बोल देते हैं, तो रेशियो अगर यह हटता है तो इसके साथ क्या हम लोग रख लेते हैं, एक चर राशि, जैसे x या y, अगर x रखते हैं तो यहाँ 3x हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसी का ही इस्तेमाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में होने वाला है। और हमने क्या आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि एक सीधी रेखा जो होती है वह कितना डिग्री होता है, दोनों का योग कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है। दोनों का योग कितना होगा इस कोण पर, यहाँ पर एक सीधी रेखा 180 डिग्री होगा। अगर इस सीधी रेखा पर जितने भी कोण रहेंगे उन सभी कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सीधी रेखा x और y दिख रहा है आपको, और यहाँ पर 3 कोण दिख रहा है, एक यह और एक यह, पूरा 90 डिग्री। तो इन तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर केवल इतना ही 90 डिग्री दे दिया हुआ है
और अगर एक सीधी रेखा टोटल 180 डिग्री का होता है, अगर यहाँ पर आधा जबकि 90 डिग्री दे दिया है, तो आधा में अगर कितना हो कोण रहेगा, तो इन सभी का योग कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस आधा 90 डिग्री दे दिया हुआ है, आधा कितना बचा, 90 डिग्री बचा। इस आधे में देखिए दो कोण दिया हुआ है, इन दोनों कोण को क्या लिखा है, ए और बी, और यहाँ पर ए और बी को किस में दिया है, अनुपात में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस अनुपात को हटाएंगे, तो इसके साथ क्या लगा लेंगे, एक एक्स लगा लेंगे। तो चूंकि हमने क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताया है कि क्वेश्चन नंबर कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ है, दिया है उसको एक लाइन में या दो लाइन में जो भी हो उसको लिख लेंगे, फिर उसमें ज्ञात क्या करना है उसको लिख लेंगे, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए संबंधित बी बराबर कितना दिया है, 2 संबंधित 3। अगर ए का मान अगर यहाँ से देखा जाए तो संबंधित यानी हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहीं पर अगर b का मान देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। यानी a और b का मान क्या हो गया, 2x हो गया और 3x हो गया। बाकी यह कितना है, ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि एक्स वाई एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। इतनी बातें लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे। तीनों कोण को जोड़ेंगे तो सबसे पहले तीनों कोण को लिखेंगे। इस कोण की बात अगर किया जाए तो एक कोण क्या है, बी, और यह क्या है, ए। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस, और इस कोण को लिख लेंगे। तो इस कोण का नाम क्या है, पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए का मान कितना है, 2x, यहाँ 2x लिख देंगे, प्लस कोण बी का मान कितना है, 3x है, और प्लस पी ओ वाई का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, इसको 90 लिख लेंगे हम लोग, बराबर 180 डिग्री हो गया। अब इस 90 को इधर ले आके घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 घट जाएगा, तो यानी ये 2x 3x जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर इधर से ले आके घटा देंगे कितना हो जाएगा यार, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब यहाँ से 5x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, 180 में से 90 घटा लेंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अब इस x का मान इस a और b में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a और b का कोण पूरी तरह से पता चल जाएगा। तो 18 का मान अगर इसमें रखेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 36 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे ही लिख दीजिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो कोण ए का मान कितना हो जाएगा, कोण ए का मान 2x दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 गुणे 18 कर देंगे तो 18 दूना 36 डिग्री आ गया। यानी कोण ए का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। कोण बी की अगर बात करें तो कितना है, 3x है, और 3 गुणे 18 करते हैं तो 18 तिहाई 54 डिग्री हो गया। तो कोण ए और कोण बी का मान कितना चल गया, पता चल गया, 36 और 54 डिग्री पता चल गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है सी को निकालना है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि MON यह एक क्या हो रहा है, एक सीधी रेखा बन रहा है। तो जब यह एक सीधी रेखा बन रहा है तो इस पर कौन कौन कोण है, कोण बी और कोण सी स्थित है। तो इन दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें हम लोग फिर से लिखेंगे कि MON या MN कुछ भी लिख सकते हैं। MON एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, ठीक है। तो इन दो इस पर सभी स्थित कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे इस प्रकार, कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। चूंकि इस पर दो ही कोण है इसलिए दो ही कोण की बात करेंगे। कोण B का मान कितना पता चला है, 54 डिग्री, 54 डिग्री हो गया, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा,
180 माइनस 54 कर देंगे तो यहाँ से घट जाएगा ये 126 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। और 126 इसका ये आंसर हो गया। और एक क्या था, केवल सी की ही मान पूछा था, तो यहाँ से सी का मान ज्ञात हो गया, तो 126 डिग्री इसका ये एग्जैक्ट आंसर होगा। तो इसमें इस वीडियो में केवल 2 प्रश्न हम लोग अटेंड किए हैं, पहला और दूसरा। 2 प्रश्नों को हम लोग आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा आपको, और इसी पर आधारित आप अगले सवाल को भी आप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर जल्द ही उसको हाजिर होते हैं। तब तक आप वीडियो को देखते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।